जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11 का जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हुआ है उसका दोस्तों हम लोग जो है आंसर की इस वीडियो में मिलान करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 21 मई को हुआ था। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का जो 40 क्वेश्चंस था वो सारे क्वेश्चंस का राइट आंसर जानने का कोशिश करते हैं। और दोस्तों इससे पहले मैंने जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों का आंसर की अपलोड कर दिया हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो दोस्तों आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और ज्योग्राफी का जो है जो भी 40 क्वेश्चंस है उसको दोस्तों मिलान करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है जो कि है रुको और जाओ निश्चयवाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। देखिए दोस्तों ये क्लास 11 का है, लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 12 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 12 का क्वेश्चन एक आ गया है, तो चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किन गैसों से निर्मित था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थात हाइड्रोजन और हीलियम से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के भीतर के भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या है। तो दोस्तों वो है 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है। दोस्तों वो है यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अग्निवृत्त किसे कहा जाता है। दोस्तों अग्निवृत्त जो है उसे प्रशांत महासागर पेटी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों ये है अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरजातीय बल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा अर्थात पर्वत निर्माणकारी बल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है भी आकृति की घाटी, जलप्रपात और डेल्टा। ये तीनों जो है नदी का कार्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है जिसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है कि पार्थिव विकिरण होता है। तो दोस्तों पार्थिव विकिरण जो है वो एक दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे जो है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चक्रवाती बोला जाता है भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे 12 पूछा गया है कि उच्चतम लवणता मिलती है। तो उच्चतम लवणता दोस्तों यहाँ पे मृत सागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि समुद्रों में ज्वारों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों उसका कारण होता है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पारिस्थितिकी शब्द के जनक कौन थे। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा अर्थात रिटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों 15 जो है थोड़ा सा ब्लर में है तो इसको आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई क्या है। यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा गया है जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अन्नाईमुड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों ये जो है झारखंड के रांची से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है। तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी की बात हुआ है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये जो है 20 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि झारखंड में वर्षा मानसून से होती है, मतलब किस मानसून से होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा झारखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल की वह परत जहाँ जेट विमान उड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, निचला समताप मंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। पूछा गया है कि मेंटल की गहराई, तो दोस्तों ये क्या है, 2900 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महाविस्फोटक का सिद्धांत का संबंध निम्न से किससे है। तो दोस्तों ये जो है महाविस्फोटक सिद्धांत, ये जो है इसका संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दोस्तों कोई भी ऑप्शन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, पृथ्वी की उत्पत्ति से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है। तो ओस बनने के लिए दोस्तों जो परिस्थिति होती है वो ठंडी और लंबी रातें, मेघ रहित आकाश और शांत वायु, ये तीनों होनी चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि हिमाचल हिमालय को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हिमाचल हिमालय को जो है लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये तीनों जो है उधर से निकलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारत में प्रायद्वीपीय नदी के उदाहरण है। तो महानदी भी प्रायद्वीपीय है, गोदावरी भी है और कृष्णा भी है, ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। दोस्तों अक्षांश रेखाएं भी है, समुद्र तट से दूरी भी है और भू आकृति विज्ञान भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पूर्वी जेट प्रवाह, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देवदार, ओस, चीड़, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कि भारत का सबसे पहला जीवमंडल निचय कौन सा है। दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नीलगिरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है। दोस्तों वो जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा होती है, सीमा, वो निर्धारित की गई है। तो दोस्तों उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी ज्वालामुखी भू आकृति है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैथोलिथ, लेकोलिथ और फैकोलिथ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों आपका सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि दूरसंचार के लिए वायुमंडल में की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों दूरसंचार के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोल्ड्रम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वो होता है विश्वरेखीय निम्न दाब पेटी, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों आपका सही होगा। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि आप जो है 40 में से कितना सही कर पाए, आपका 40 में कितना सही हुआ। ठीक है, और दोस्तों आशा करता हूँ आपका एग्जाम जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से गया होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों आप जो अपना क्लास 12 का तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।